आज हम लोग पढ़ेंगे हमने संविधान कैसे बनाया। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप बोलिए भारत माता की जय। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, संविधान कैसे बना। अब हम लोग चाहते हैं देश स्वतंत्र होने से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस वी मस्ट हैव द संविधान सभा। इसको हमने लिखा है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें आज हम 3 घटनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले एम.एन. रॉय 1934 में इन्होंने डिमांड किया फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमारे पास अपना संविधान सभा होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, क्योंकि हमारे 11 राज्य में 11 प्रिंसिपल स्टेट्स में गवर्नर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बिना भारत से पहल किए हुए, बिना भारत के लोगों को कॉन्फ्रेंस लिए हुए, समझौता किए हुए, बातचीत किए हुए वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 27 लाख युवाओं को भेज चुके थे। तो हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और अपनी असेंबली होनी चाहिए जो अपना संविधान फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का बना सके। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कह सकते हैं आप कम्युनिस्ट मूवमेंट भारत में लाया। जो जनता चाहता है, जनता का डिमांड है, उसको पूरा करना। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार डिमांड किया अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू 1938 में 3 साल बाद डिमांड किया कि फ्री इंडिया का बाहर के इंटरफेरेंस के बिना, ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के बिना, एडल्ट फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया। इसको नोट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया वोटिंग वही कर सकता है जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है। तो इसमें फ्रेंचाइजी में नियम क्या था? जो बढ़िया टैक्स देता है, जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और जो वेस्टर्न एजुकेशन किया हुआ है। गुरुकुल की मान्यता उसमें नहीं थी। वेस्टर्न एजुकेशन हावी हो चुका भारत में, तो वही वोटिंग कर सकता था। ऐसा बोला था जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं। तो फ्री इंडिया में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश रूल को लागू कर रहे हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसकी वर्किंग कमेटी 1 साल बाद फिर में बोला, डिमांड किया अपने वायसराय से कि हमें स्वतंत्र भारत का संविधान सभा बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनाना है। अब तीसरा स्टेप क्या रहा? अगस्त ऑफर 1940 में आया भारत में। कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल। इसने कहा अगस्त 1940 में, जब इनकी थी कॉलिशन गवर्नमेंट, अकेला सरकार नहीं चल रही थी,
कई पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही थी, और विंस्टन चर्चिल इनका पार्टी था कंजर्वेटिव पार्टी इन द ब्रिटेन। तो पीएम थे, उन्होंने कहा अगस्त ऑफर। उस समय भारत में वायसराय कौन था? लिन लिथगो, वायसराय ऑफ द इंडिया। इसने ऑफर भेजा कि आप हमारी बात मानो, भारत को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद अपने कैबिनेट से एक मंत्री को भेजा, उस मंत्री का नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसको आप लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। 1942 में क्रिप्स था, इसके कैबिनेट का था, कह सकते हैं कॉलिशन वॉर कैबिनेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में कैबिनेट में था विंस्टन चर्चिल का, जो पीएम था ब्रिटेन का, और इसने ऑफर रखा क्रिप्स मिशन में कि भारत के नागरिक को हम शामिल करेंगे इन द वर्किंग कमेटी। और आपने देखा है, चाहे क्राउन रूल है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, उसमें किसी भारतीय को बुलाता था, महाराजा पाटियाला को बुलाता था, महाराजा बनारस को बुलाता था, लेकिन उसकी बातें सुनता नहीं था। हम बैठ करके सिर्फ उनकी बात को सुनते थे, कैसे वो रूल करेगा। मेरा कोई डिमांड, मेरा कोई एडवाइस लोग नहीं लेता था। स्टैनफोर्ड किसने बोला, आपको भी बार काउंसिल मेंबर का सदस्य बनाएंगे और आपकी बातें सुनेंगे, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको आजादी देंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे, और आप बना सकते हैं अपना संविधान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हमने इस बात को नहीं माना, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन बना। स्टैनफोर्ड क्रिप्स के साथ 3 और कैबिनेट के मंत्री आए ऑफ द विंस्टन चर्चिल भारत। अब उस समय क्या हो रहा था, 1946 में हमारे पास मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमारे जो भी लॉयर थे, जो भी देश को समझ रहे थे, चाहे कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स, सारे काफी एक्टिव थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट में डिमांड था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस समय कैबिनेट आया, अभी भी ऑफर दिया, और इस मिशन ने फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि भारत में क्या होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और इस संविधान सभा ने, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे भारत से लोगों को बुलाया, सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया, और 10 लाख लोगों में एक अपना सदस्य बनाया, जो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका साथ देगा, उसकी बातें हमारे संविधान सभा में लाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।